जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आदिवासियों के लिए मीडिया की ज़रूरत और मेरी खुद की इस विषय में जो अनुभव हैं उस विषय में मैं आज चर्चा करना चाहूँगा कि मैंने खुद महसूस किया कि हम आदिवासियों के लिए मीडिया के द्वारा एक दूसरे के नज़दीक आने का और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। व्यक्तिगत तौर से मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब एक रांची से प्रकाशित होने वाले कैथोलिक चर्च के मंथली मैगजीन निष्कलंका में मैं आदिवासियों से संबंधित खबरें पढ़ा करता था और बहुत खुशी होती थी कि प्रिंट मीडिया में हम आदिवासियों के बारे में कुछ प्रकाशित हो रहा है। रांची आने पर तत्कालीन साप्ताहिक अखबार रांची एक्सप्रेस के द्वारा आदिवासी खबरों से रूबरू होता था, अच्छा लगता था। उन दिनों हमारी खबरें भी छपते थी रांची एक्सप्रेस में और बहुत खुशी होती थी कि संपादक महाशय आदिवासी अखबारों समाचारों को काफ़ी प्राथमिकता देते हैं। बलवीर दत्त साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद उन्हीं दिनों छोटा नागपुर संदेश के साथ मेरा जान परिचय हुआ। तो छोटा नागपुर संदेश में भी आदिवासी समाचार छपते रहते थे और मैं भी समय समय पर अपनी खबरें और लेख वगैरह प्रकाशित करता था। तो छोटा नागपुर संदेश से शुरुआत होने के बाद मुझे याद है मैं बाद में दिल्ली आया। दिल्ली आने में यहाँ पर एक पत्रकार हमारे मित्र थे, अबू इनाम अख्तर साहब। अबू इनाम अख्तर साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और पत्रकारिता में उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग दिया, मार्गदर्शन किया। और उन्हीं के साथ उन दिनों माननीय गुरुजी शिबू सोरेन साहब सांसद थे। 127 नंबर साउथ एवेन्यू में हमारे नेताजी ज्ञान रंजन साहब, अबू इनाम अख्तर जी और मैं बैठ के वहाँ पर योजना बनी दैनिक अखबार निकालने के बारे में। ज्ञान रंजन साहब की उन्हीं का अगुवाई था और नेचुरली फाइनेंस में उन्हीं को करना था। तो वहीं प्रभात खबर की योजना बनी। इस नाम को टाइटल क्लियरेंस लिया गया RNI से और प्रभात खबर अखबार का शुरुआत हुआ रांची से ज्ञान रंजन जी के द्वारा। बाद में प्रभात खबर उषा मार्टिन के द्वारा ले लिया गया और बड़े पैमाने पर दैनिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। तो उन दिनों और बंगला अखबार के पत्रकार भी वहाँ हुआ करते थे रांची में, युगांतर के, आनंद बाजार पत्रिका के, उनके साथ मुलाकात होती थी। और आज के ज़माने में जब मैं अपनी बात कहना चाहूँगा तो सबसे पहले दिल्ली में टेलीविज़न के जरिए जैन टेलीविज़न में मौका मिला। आदिवासियों की बात का साप्ताहिक कार्यक्रम 15 मिनट का शुरुआत हुआ, जिसका कि मैंने संचालन किया करीब 2-3 साल तक। वहीं से हम लोग की शुरुआत हुई और इस तरह मीडिया से मैं जुड़ा रहा और बहुत ही आसक्त समझता हूँ। और इस विषय में आप सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि जैसे आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी का सहयोग रहेगा तो हमारे ये यात्रा लंबी चलेगी और हम आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद कर सकेंगे। आदिवासियों की आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करने के लिए और पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट कर सकने के लिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग करें और तो ज़रूर हम सफलता प्राप्त करेंगे और पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपके सहयोग के लिए मोबाइल नंबर है 8810300362। हम ज़रूर
कामयाब होंगे और हमारी आवाज़ बुलंद होगी। जय आदिवासी, जय हिंद।